दोस्तों, इस समय पूरे पाकिस्तान के अंदर पैनिक का माहौल है। पाकिस्तान की एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है और भारी डिप्लॉयमेंट सीमा पर पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। पाकिस्तान ने साब अवैक्स की डिप्लॉयमेंट सीमा के पास की है। इस समय पूरा भारत एक है और पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए एक सुर में सरकार से मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का समर्थन इस इंसिडेंट पर भारत को मिला है, इससे पाकिस्तान घबराया हुआ है और उसको डर सता रहा है कि जिस तरह से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, उरी और पठानकोट हमले के बाद भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। यही कारण है कि इस समय पूरे पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है। हाई लेवल मीटिंग पाकिस्तान के अंदर बुलाई जा रही है और पाकिस्तानी मीडिया, साथ ही सरकार और वहां की सेना, तीनों के अंदर डर का माहौल देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर कई ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स यानी PAF ने अपने कई एयरबेस एक्टिव कर दिए हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने अपना साब एरिए अवैक्स एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिया है। अब सवाल उठता है, ये साब अवैक्स होता क्या है? तो आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा हवाई जहाज होता है जिसमें रडार सिस्टम लगा होता है। ये जहाज हवा से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल और जमीन पर चल रही गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इससे पाकिस्तान अपनी सीमा के आसपास की हर मूवमेंट पर निगरानी रख सकता है। ये साब एरिए सिस्टम पाकिस्तान ने खास तौर पर राजस्थान से लेकर जम्मू तक के इलाकों में उड़ान भरने के लिए भेजा है। यानी पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान ने अपने साउथर्न एयर कमांड से कई जहाज नॉर्थर्न सेक्टर की तरफ भेजे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी इलिंट प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल हो रहा है ताकि भारत की सैन्य बातचीत और मूवमेंट्स पर नजर रखी जा सके। यानी पाकिस्तान पूरी तरह तैयार बैठा है कि अगर भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करता है तो उसका जवाब तुरंत दिया जा सके। अगर हम पीछे देखें तो 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी और अब पहलगाम हमले के बाद भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में कश्मीर को पाकिस्तान की सरगुजार रग यानी जुगुलर वैन बताया था। ऐसे बयान भी तनाव को और बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, पहलगाम में जो हमला किया गया उसमें 6 टेररिस्ट शामिल थे। इसमें से 2 कश्मीर के लोकल टेररिस्ट भी थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों 2018 में पाकिस्तान का दौरा करके आए थे और तब से चुपचाप कश्मीर में रह रहे थे। ये दोनों कश्मीर के ही नागरिक थे जिनकी इन्वॉल्वमेंट इस हमले में थी। इसके अलावा 4 आतंकवादी हाल ही में पाकिस्तान सीमा से भारत में घुसे थे। वहीं ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की सेना ने इन 6 आतंकवादियों में से 2 को मार गिराया, जबकि 4 अभी भी फरार है। भारत की CRPF, भारत की आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे एरिया की इस समय छानबीन में लगी है। दूसरी तरफ भारत के गृह मंत्री अमित शाह इस समय कश्मीर में मौजूद हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडरों के द्वारा इस मौके पर भारत के साथ संवेदना व्यक्त की गई है। फिर चाहे उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, इटली की PM मेलोनी, फ्रांस, इजराइल, सऊदी, UAE, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ये सभी देश इस मुश्किल समय में भारत के साथ खड़े हैं। वहीं सभी ने अपनी संवेदना भारत के साथ व्यक्त की है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जहां पूरा भारत इस समय सरकार और सेना के साथ खड़ा है, दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं और बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ऐसे में क्या सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी? लगातार जिस तरह से कश्मीर के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही है, अब हम नहीं चाहते कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर हो, बल्कि भारत को सबसे पहले अपने कश्मीर के अंदर ही एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की जरूरत है और हर घर की तलाशी, साथ ही जो भी लोकल किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधियों में शामिल है उनको पकड़ना चाहिए। इसके बाद भारत को सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तान के अंदर पनप रहे आतंकवादियों को ढूंढ कर मारना चाहिए और उनकी बेसिस को उड़ाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया है। सिर्फ कुछ मिसाइल या कोई सर्जिकल स्ट्राइक इनफ नहीं है। हमें सीधे इजराइल की तरह लगातार हमले पाकिस्तान के ऊपर करने की जरूरत है, जिससे उसके आतंकवादियों की कमर टूटे और पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना को जवाब मिले।
भले ही चाहे इसका खामियाजा हमें युद्ध से चुकाना पड़े और हमें भी नुकसान हो, लेकिन हमें अब आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। यह समय भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री के लिए अग्नि परीक्षा का है कि क्या रेस्पॉन्स भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के अंदर पनप रहे आतंकवादियों को देता है। बहरहाल दोस्तों, आप किस तरह के एक्शन की मांग करते हैं? क्या सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ही इनफ है या फिर हमें इजराइल की तरह ही सिलसिलेवार तरीके से हमला पाकिस्तान पर करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।